नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा, मरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। असली मिठास से भरपूर तिलकुट का असली स्वाद, वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, शंकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। जहां पढ़ाई बने आदत और हर दिन बढ़े आपकी काबिलियत। लक्ष्य लाइब्रेरी, गौशाला चौक, मधुबनी। 17 फरवरी 2026 से मधुबनी जिले के विभिन्न केंद्रों पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं बोर्ड परीक्षा कड़ी सुरक्षा व सीसीटीवी निगरानी के बीच हुई शुरू। शिवगंगा बालिका उच्च विद्यालय को आदर्श केंद्र किया गया घोषित। मधुबनी के नगर थाना क्षेत्र से जाली नोट गिरोह के आरोपी अबुल इनाम उर्फ लादेन को बासोपट्टी थाना की पुलिस व एसएसपी ने किया गिरफ्तार। पाकिस्तानी नागरिक को भगाने के आरोप सहित अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों की जांच की गई शुरू। मधुबनी जिले में बढ़ रही सड़क हादसों की घटना के बीच सोमवार की शाम शहर के 13 नंबर गुमटी के समीप पंचवटी चौक सड़क पर बस की चपेट में आने से 25 वर्षीय युवक की हुई मौत। आसपास के लोगों ने सड़क को किया जाम। पुलिस की तत्परता से भीड़ को किया गया नियंत्रित। बिस्फी थाना पुलिस ने मोइन पुलिया के पास डकैती की योजना बनाते हुए 4 अपराधियों को देसी कट्टा, जिंदा कारतूस व चाकू सहित किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के गांगुली गांव में लापता हुए 2 बच्चों को मधुबनी पुलिस ने महज 10 घंटे के भीतर कार से सकुशल किया बरामद। मधुबनी में मैट्रिक परीक्षा के दौरान शहर में यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने को लेकर प्रशासन है सतर्क। ट्रैफिक डीएसपी सुजीत कुमार व थानाध्यक्ष नीलमणि रंजन सड़क पर उतरे। प्रमुख चौक चौराहों व परीक्षा केंद्रों के पास अतिरिक्त पुलिस बल की गई तैनाती। मधेपुर के रुपौली गांव में चोरों का बढ़ा आतंक। 4 दीवारी फांदकर 2 घरों में लाखों के जेवरात पर किया हाथ साफ। गृह स्वामी को कमरे में बंद कर वारदात को दिया गया अंजाम, वही जांच में जुटी पुलिस। बेनीपट्टी अनुमंडल के 8 केंद्रों पर 17 फरवरी से मैट्रिक परीक्षा हुई शुरू। 7049 परीक्षार्थी 2 पालियों में हुए शामिल। कदाचार मुक्त संचालन हेतु दंडाधिकारी व पुलिस बल की हुई प्रतिनियुक्ति। और बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर थाना पुलिस ने पौना मोड़ के पास वाहन जांच के दौरान 570 बोतल नेपाली देशी शराब व बाइक के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। प्राथमिकी की गई दर्ज। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अमेरिका के साथ नए व्यापार समझौते को भारत की अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी बताते हुए 18% टैरिफ सहमति की दी जानकारी। किसानों के हित सुरक्षित रहने का किया गया दावा। खबरें अब विस्तार से। 17 फरवरी 2026 से बिहार बोर्ड की 10वीं परीक्षा जिले के विभिन्न केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गई। प्रशासन की निगरानी में सभी केंद्रों पर दंडाधिकारी व पुलिस बल तैनात रहे ताकि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और कदाचार मुक्त माहौल में संपन्न हो सके। मधुबनी के शिवगंगा बालिका उच्च विद्यालय को आदर्श केंद्र बनाया गया है, जहां सीसीटीवी, पेयजल व बैठने की बेहतर व्यवस्था की गई है। वहीं अन्य केंद्रों पर भी सघन जांच के बाद प्रवेश दिया गया। पहले दिन परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई।
आज दिनांक 17 फरवरी 2026 से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित 10वीं बोर्ड परीक्षा जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण वातावरण में प्रारंभ हो गई। परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। सभी केंद्रों पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि परीक्षा निष्पक्ष एवं कदाचार मुक्त माहौल में संपन्न हो सके। मधुबनी शहर के शिव गंगा बालिका उच्च विद्यालय को इस वर्ष आदर्श परीक्षा केंद्र बनाया गया है। यहां परीक्षार्थियों के लिए स्वच्छ पेयजल, शौचालय, सीसीटीवी निगरानी तथा बैठने की समुचित व्यवस्था की गई है। केंद्र पर प्रवेश से पहले सभी छात्रों की सघन जांच की जा रही है तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अतिरिक्त शहर के वॉटसन +2 उच्च विद्यालय, सूरी स्कूल +2 विद्यालय सहित अन्य परीक्षा केंद्रों पर भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक केंद्र पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। परीक्षा शुरू होने से पूर्व ही छात्र छात्राएं निर्धारित समय पर केंद्रों पर पहुंचते दिखे। विद्यार्थियों में उत्साह के साथ साथ हल्की घबराहट भी देखी जा रही थी। वहीं अभिभावक अपने बच्चों को शुभकामनाएं देते नजर आए। जिला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी प्रकार की अनियमितता या कदाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर पहले दिन की परीक्षा शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न होती नजर आई। से आए थे, बता रहे 9:08 में आए हैं। आप लोग गार्जियन हटो, इसीलिए इनको एंट्री नहीं दिया गया है। आप अपना परिचय बता दीजिएगा सर। मैं यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट में हूँ। बच्ची कह रही है कि थोड़ा सा का डिफरेंट हुआ सड़क जाम के कारण। अब देखिए किस कारण से ये इस पर हम नहीं जाएंगे। बच्ची 9:08 में खुद बोल रही है। ठीक है, हम अंदर में थे, अपना काम करते में थे। क्या नाम आपका? नहीं देने देती है। जयनगर बॉर्डर से आई है, नेपाल के बॉर्डर से। लड़की 9:08 में यहाँ आई है। अकार लोग 9:30 बजे घुसता है। बेचारी रो रही है सर, बेचारी रो रही है। क्या दिक्कत हुआ है? जाने नहीं देता है। क्या हो गया? वो एडमिट कर रहा ऊपर क्या हुआ है? क्या हुआ? क्या है? 9:08 जाने नहीं दे रहा है। तो मतलब लेट में क्यों पहुंचे? 9 बजे तक ही आने का टाइम। सर बहुत से आई है। कहाँ पे रास्ता जाम था? थाना मोड़ से लेकर यहाँ तक पूरे जाम थी, इसलिए वहाँ पे रुक गए ना। यहाँ पे आई 9:08 में, तो ये सब घुसने नहीं दिए। क्या नाम हो? राखी कुमारी। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधुबनी में जाली नोट गिरोह के कथित सरगना अब्दुल इनाम उर्फ लादेन की गिरफ्तारी से सनसनी फैल गई है। करीब 1 वर्ष से फरार चल रहे आरोपी को बासोपट्टी थाना पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने नगर थाना क्षेत्र के कोतवाली चौक से गिरफ्तार किया। उस पर जाली नोट तस्करी के नेटवर्क को सीमावर्ती इलाकों के जरिए संचालित करने तथा एक पाकिस्तानी नागरिक को भारत से भगाने में मदद करने का आरोप है। पुलिस उसके संभावित अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की भी जांच कर रही है। पूछताछ जारी है और कई अहम खुलासों की उम्मीद जताई जा रही है। मधुबनी से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां 1 साल से फरार जाली नोट का सरगना अबुल इनाम उर्फ लादेन को गिरफ्तार किया गया है। उस पर पाकिस्तान के आतंकियों से कनेक्शन होने का शक जताया जा रहा है। एक पाकिस्तानी नागरिक को भारत से भागने में मदद करने का भी आरोप है। पुलिस उसके गुनाहों की कुंडली खंगाल रही है। वहीं पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। मधुबनी जिले से जाली नोट गिरोह के कथित सरगना अबुल इनाम उर्फ लादेन की गिरफ्तारी से इलाके में हड़कंप मच गया है। 1 साल से फरार चल रहे आरोपी को बासोपट्टी थाना पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने नगर थाना क्षेत्र के कोतवाली चौक मोहल्ले से धर दबोचा। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी पर जाली नोट तस्करी के साथ साथ एक पाकिस्तानी नागरिक को भागने में मदद करने का भी आरोप है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को लंबे समय से इनपुट मिल रहे थे कि अबुल इनाम जाली नोट नेटवर्क का सक्रिय सदस्य है और सीमावर्ती इलाकों के जरिए इस गिरोह को संचालित कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके ठिकानों और संपर्कों की जांच शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के संभावित अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन और संदिग्ध संगठनों से संपर्क के पहलुओं को भी खंगाला जा रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी जांच के बाद ही होगी।
मामले में कोतवाली चौक से आज रात में पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई है। उस मामले में क्या था मामला सर? देखिए, पिछले साल के मार्च महीना में बासोपट्टी थाना में एक जाली नोट हमने पकड़े थे। उसमें 3 लोगों को पुलिस ने जेल भेजा था, लेकिन उसमें जो मुख्य साजिश करता था, जिसका नाम लादेन और इनाम करके है, उसकी पुलिस को काफी लंबे टाइम से तलाश थी। उस पर काफी स्ट्रॉन्ग एविडेंस जब हम लोग को मिल गए तो कल उसकी घेराबंदी करके हम लोग ने उसको अरेस्ट किया है और अरेस्टिंग में उसने अपना अपराध कबूल किया है। उसने बताया कि जो पहले 3 लोग जेल भेजे गए थे, उनके साथ में ये धंधा करता था, ये पीछे कहाँ से लाता था, किनको देता था, वो सब पुलिस ने पता कर लिया है। एक जो पूरा सिंडिकेट जाली नोट का यहाँ काम कर रहा था, उसको पुलिस ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है और इन लोगों को चार्जशीट करके स्पीडी ट्रायल चला करके हम लोग बड़ी से बड़ी सजा। सर, फरार जो पाकिस्तानी हैंडलर था, उसके बारे में कोई जानकारी आई कि नहीं सर? उसके बारे में भी काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है और हमारी जो एजेंसियां हैं उनको ये खबर पास की गई है और बहुत जल्दी वो जहां भी है उसको भी उठाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी शहर के 13 नंबर गुमटी स्थित पंचवटी राठी चौक मार्ग पर हुए भीषण सड़क हादसे में पंडौर प्रखंड के कमलावाड़ी निवासी 25 वर्षीय ओम प्रकाश साहू की मौके पर ही मौत हो गई। वे इलाज के सिलसिले में शहर आए थे, तभी तेज रफ्तार बस की चपेट में आ गए। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर विरोध जताया और लगातार हो रही दुर्घटनाओं पर नाराजगी व्यक्त की। स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी, लेकिन पुलिस ने पहुंचकर हालात संभाले। वहीं डेन न्यूज के संवाददाता प्रवीण कुमार झा ने चालक को भीड़ से सुरक्षित निकालकर बड़ी अनहोनी टाल दी। मधुबनी शहर के 13 नंबर गुमटी पंचवटी राठी चौक सड़क पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान पंडौर प्रखंड के लोहट कमलावाड़ी गांव निवासी 25 वर्षीय ओम प्रकाश साहू के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि ओम प्रकाश साहू इलाज के सिलसिले में अपने गांव से मधुबनी आए हुए थे। इसी दौरान तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में घटनास्थल पर जुट गए। युवक की मौत से आक्रोशित लोगों ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मौके पर काफी तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी और भीड़ में भारी आक्रोश देखा जा रहा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि राठी रोड पर लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। विगत 1 सप्ताह के भीतर यह तीसरी मौत बताई जा रही है, जिससे लोगों में प्रशासन के प्रति नाराजगी बढ़ गई है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचकर कैंप कर रहे हैं और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे थे। आक्रोशित भीड़ बस चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही थी। इसी दौरान स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि चालक के साथ मारपीट और लिंचिंग की आशंका उत्पन्न हो गई। बताया जा रहा है कि डेन न्यूज के संवाददाता प्रवीण कुमार झा ने साहस का परिचय देते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना चालक को भीड़ के चंगुल से सुरक्षित बाहर निकाला। उनकी तत्परता से एक बड़ी अनहोनी टल गई। फिलहाल पुलिस ने चालक को अपने संरक्षण में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल व्याप्त हो गया है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। अभी अभी मधुबनी शहर के पंचवटी चौक राठी पे एक बस से एक नवयुवक की कुचल के जो है सो एक्सीडेंट हो गई है और यहाँ आप देख रहे हैं जो हजारों की भीड़ लग चुकी है चारों। यह सड़क जो है सो मधुबनी से झंझारपुर तक जाती है और वहाँ से इतना चालू यह सड़क है, फिर भी इस सड़क के पास प्रशासन का ट्रैफिक पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। इसको लेके बार बार यहाँ पे रोड एक्सीडेंट पंचवटी चौक से लेके राठी चौक तक बार बार हो रहा है। 5 दिन के अंदर यह तीसरी घटना है। हम लोग चाह रहे हैं जो रोड ट्रैफिक डीटीओ और नगर थाना मिलके इस पे अविलंब कुछ न कुछ इसके लिए किया जाए, डिवाइडर का सिस्टम लगाया जाए, नहीं तो आने वाले समय में यहाँ पे बहुत बड़ी आंदोलन का भी समय हो सकता है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट।
मधुबनी के बिस्पी थाना क्षेत्र में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर मोटरसाइकिल चोर गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। यह जानकारी मधुबनी के पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। मोइन पुल के पास डकैती की योजना बना रहे आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, चाकू व 3 मोबाइल फोन बरामद हुए। पूछताछ में उन्होंने रघौली गांव के एक बड़े घर को निशाना बनाने की बात स्वीकार की। वहीं 2 साथी अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गए। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बिस्पी थाना अध्यक्ष सह पुलिस निरीक्षक अविनाश कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरों के गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। बिस्पी पुलिस ने थाना क्षेत्र से 4 अपराधियों को बड़ी डकैती, लूट व छिनतई की योजना बनाते हुए एक अवैध देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस तथा एक चाकू के साथ गिरफ्तार कर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। इस कार्रवाई से एक बड़ी आपराधिक घटना टल गई है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान रविंद्र कुमार यादव पिता स्वर्गीय धनेश्वर यादव, राहुल कुमार उर्फ राजकुमार पिता कौशल किशोर यादव, रविंद्र कुमार यादव पिता गणेश यादव, तीनों निवासी घाट भट्रा तथा धर्मेंद्र कुमार उर्फ धर्मू पिता राम इकबाल यादव निवासी दुधिया टोल थाना बिस्पी के रूप में हुई है। प्रेस वार्ता में एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली थी कि मोइन पुलिया बिस्पी के पास कुछ संदिग्ध व्यक्ति बड़ी आपराधिक घटना की योजना बना रहे हैं। सूचना पर वरीय पदाधिकारियों को अवगत कराते हुए थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस वाहन देखते ही संदिग्ध भागने लगे, लेकिन तत्परता दिखाते हुए 4 लोगों को खदेड़कर पकड़ लिया गया। तलाशी में रविंद्र कुमार यादव की कमर से एक देसी कट्टा, राहुल कुमार उर्फ राजकुमार के पास से एक जिंदा कारतूस तथा दूसरे रविंद्र कुमार यादव की जैकेट की जेब से एक गोल्डन रंग का चाकू बरामद हुआ। इसके अलावा 3 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। पूछताछ में अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि वे रघौली गांव के एक बड़े घर को चिन्हित कर डकैती की योजना बना रहे थे। पुलिस पहुंचने पर भगदड़ मच गई, जिसमें 2 अन्य अपराधी अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गए। इस संबंध में बिस्पी थाना कांड संख्या 29/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता एवं आर्म्स एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। ये वो वर्दी सेट है, ये निकली जा रही है ना, ऐसे लगातार अपना कार्य कर रही है और उसी को लेकर सभी थानाध्यक्षों को, सभी एसडीपीओ को यह निर्देश दिया गया है कि सक्रिय अपराध कर्मियों की सूची बना के उन पर लगातार प्रहार करें। इसी कड़ी में कल एक सफलता बिस्पी थाने में मिली है। मोटरसाइकिल चोरी करने वाले पूरे गैंग की पुलिस ने गिरफ्तारी की है। इसमें टोटल 4 लड़के अरेस्ट हुए हैं। ये सभी बिस्पी थाना के रहने वाले हैं और वहां का जो जगह है घाट भट्रा, ये वहां के रहने वाले हैं। इनके पास से एक देसी कट्टा मिला है, एक चाकू मिली है, एक जिंदा कारतूस मिला है, 3 मोबाइल फोन मिले हैं। पूछताछ में हम लोग को ये पता चला है कि ये जो बिस्पी से सटा हुआ इलाका है दरभंगा का, ये लोग वहां पर रहते थे, वहीं खाते पीते थे और वहां से लोग मोटरसाइकिल चोरी करके लाते थे। और एक चोरी की मोटरसाइकिलों को लेके कमीशन पे बेचने वाले जो व्यक्ति है धर्मेंद्र कुमार धर्मू, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। ये लोग उसको बेचते थे, बदले में इनको कुछ पैसा मिलता था। तो ये लगातार हम लोग को इस प्रकार की सूचनाएं मिल रही थी और पूरी घेराबंदी करके इनको अरेस्ट किया गया है। इनसे जब हमने पूछताछ की है तो बहुत सारी घटनाओं के बारे में इन्होंने कबूला है। बहुत सारी घटनाओं के मोटरसाइकिल जो चोरी हुई है उसके बारे में हमको पता चला है। कहां कहां बेचा है वो भी हमको पता चल गया है। तो आने वाले समय में एक जो विशेष टीम यहाँ गठित की जाने वाली है उसके द्वारा इन सबकी रिकवरी होगी। तो ये बहुत बेहतरीन काम हुआ है। अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होती तो जिस प्रकार से लोग हथियार लेके घूम रहे थे, शायद कोई बड़ी घटना के लोग कर देते, लूट की या छिनतई की, और बहुत सारी मोटरसाइकिल ये लोग और भी चोरी कर सकते थे। तो क्राइम प्रिवेंशन की दृष्टि से ये बड़ा अच्छा काम हुआ है। मैं अपनी तरफ से पूरी टीम को पुरस्कृत करूंगा। आपराधिक इतिहास इन सबके ऊपर है। ये लोग लगभग इन सभी के ऊपर मोटरसाइकिल चोरी के मामले पहले से दर्ज हैं। तो इसको जल्दी हम लोग इन्वेस्टिगेट करके इन लोग को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। दिनांक 17 फरवरी 2026 को मधुबनी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के गांगुली गांव से लापता 2 मासूम बच्चों को महज 10 घंटे में सकुशल बरामद कर लिया। 8 वर्षीय ऋतिक कुमार और 6 वर्षीय शिव कुमार खेलते खेलते एक गांव के पास खड़ी एक पुरानी कार में बंद हो गए थे, जिसका दरवाजा अंदर से नहीं खुल पाया। सूचना मिलते ही पुलिस ने खोजबीन कर वाहन खोलकर दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला और परिजनों को सौंप दिया। आज दिनांक 17 फरवरी 2026
मधुबनी पुलिस की तत्परता से खोए हुए 2 बच्चों को महज 10 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। यह घटना बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के गांगुली गांव की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 16 फरवरी 2026 को लगभग संध्या 5 बजे 8 वर्षीय ऋतिक कुमार पिता राकेश राय एवं 6 वर्षीय शिवम कुमार पिता राम कुमार दोनों निवासी गांगुली थाना बेनीपट्टी जिला मधुबनी अपने घर से लापता हो गए थे। बच्चों के अचानक गायब होने से परिजनों में अफरा तफरी मच गई थी। इस संबंध में परिजनों द्वारा बेनीपट्टी थाना में लिखित आवेदन दिया गया। सूचना मिलते ही बेनीपट्टी थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों बच्चों की खोज शुरू कर दी। खोजबीन के दौरान पता चला कि गांगुली गांव से लगभग 100 मीटर की दूरी पर काफी दिनों से खड़ी एक पुरानी कार के पास दोनों बच्चे खेल रहे थे। खेल में वे बच्चे कार के अंदर प्रवेश कर गए। इसी दौरान वाहन का दरवाजा बंद हो गया। लंबे समय से अनुपयोगी रहने के कारण वह वाहन का दरवाजा अंदर से पुनः नहीं खुल पाया और दोनों बच्चे पूरी रात उसी के अंदर फंसे रह गए। पुलिस टीम ने सूझबूझ और तत्परता का परिचय देते हुए वाहन को खोलकर दोनों बच्चों को सुरक्षित वाहन से निकाला। प्राथमिकी जांच के बाद बच्चों को सकुशल उनके परिजनों को सौंप दिया गया। इस सराहनीय कार्य से क्षेत्र में पुलिस के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहाँ पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं?
अगर हाँ तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। 10वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर मधुबनी शहर में ट्रैफिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड में है। ट्रैफिक डीएसपी सुजीत कुमार और ट्रैफिक थानाध्यक्ष नीलमणि रंजन खुद सड़कों पर उतरकर जाम की स्थिति का जायजा लेते नजर आए। वहीं परीक्षा केंद्रों और प्रमुख चौक चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। ऑटो बस चालकों को निर्धारित स्थान पर ही वाहन खड़ा करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने अभिभावकों से सहयोग की अपील की है ताकि परीक्षार्थियों को समय पर केंद्र तक पहुंचने में कोई परेशानी न हो। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित 10वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर मधुबनी शहर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। परीक्षा के मद्देनजर ट्रैफिक डीएसपी सुजीत कुमार तथा ट्रैफिक थानाध्यक्ष नीलमणि रंजन स्वयं सड़क पर उतरकर जाम की समस्या से निजात दिलाते दिखे। उन्होंने विभिन्न चौक चौराहों का निरीक्षण किया और यातायात कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ज्ञात हो कि फरवरी माह को परीक्षा का महीना माना जाता है। इस दौरान शहर में परीक्षार्थियों की आवाजाही बढ़ जाती है, जिससे कई स्थानों पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जाम के कारण कई छात्र छात्राओं को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में विलंब हो जाता है, जिससे उनका 1 वर्ष का शैक्षणिक भविष्य दांव पर लग जाता है। इसी गंभीरता को देखते हुए यातायात थाना ने विशेष अभियान चलाकर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने का निर्णय लिया है। ट्रैफिक डीएसपी सुजीत कुमार ने बताया कि सभी प्रमुख चौक चौराहों, परीक्षा केंद्रों के आसपास तथा भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही ऑटो और बस चालकों को निर्धारित स्थान पर ही वाहन खड़ा करने का निर्देश दिया गया है। अभिभावकों से भी अपील की गई है कि वे अनावश्यक रूप से सड़क पर वाहन खड़ा न करें और यातायात नियमों का पालन करें। यातायात थानाध्यक्ष नीलमणि रंजन ने कहा कि परीक्षा अवधि के दौरान ट्रैफिक पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य कर रही है ताकि किसी भी परीक्षार्थी को कोई भी असुविधा न हो। प्रशासन की इस पहल से छात्रों और अभिभावकों में संतोष देखा जा रहा है तथा शहर की यातायात व्यवस्था भी सुचारू रूप से संचालित हो रही है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधेपुर थाना क्षेत्र के रुपौली गांव में चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाकर लाखों के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। शत्रुघ्न पाठक के घर 4 दीवारी फांदकर घुसे बदमाशों ने सो रहे परिवार को बाहर से बंद कर दिया और अलमारी व लॉकर तोड़कर सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। देर रात आहट मिलने पर घटना का खुलासा हुआ। वहीं सूचना पर थानाध्यक्ष विश्वजीत कुमार मौके पर पहुंचे और वहीं पड़ोसी हिमांशु ठाकुर के घर में भी चोरी की वारदात सामने आई। वहीं पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। मधेपुर थाना क्षेत्र के कड़हारा पंचायत अंतर्गत रुपौली गांव में अज्ञात चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के आभूषण चोरी कर लिए। चोरी की यह घटना गांव निवासी
शत्रुघ्न पाठक एवं हिमांशु ठाकुर के घर में घटी। जानकारी के अनुसार चोरों ने शत्रुघ्न पाठक के घर की 4 दीवारी फांदकर आंगन में प्रवेश किया। उस समय गृहस्वामी की पत्नी लाल दाई देवी एक कमरे में सो रही थी। चोरों ने जिस कमरे में वह सो रही थी उसकी कुंडी बाहर से बंद कर दी ताकि वह बाहर न निकल सके। इसके बाद बगल के कमरे का ताला तोड़कर घर में रखी गोदरेज अलमारी को क्षतिग्रस्त किया। अलमारी के अंदर बने मुख्य लॉकर को तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए मूल्य के आभूषण निकाल लिए और फरार हो गए। रात करीब 1 बजे खटखट की आवाज सुनकर लालदाई देवी ने कमरे से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद पाया। घटना की सूचना मिलते ही मधेपुर थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर विश्वजीत कुमार पुलिस बल के साथ रात लगभग 2 बजे ही घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। सूचना मिलते ही शत्रुघ्न पाठक, जो नेपाल के धरान में नौकरी करते हैं, शनिवार दोपहर गांव पहुंचे। उन्होंने बताया कि चोरों ने गोदरेज से एक सोने का हार, 2 चेन, 2 मंगलसूत्र, 2 नथिया, 1 सीथी, 2 अंगूठी, 3 बूटा, 1 चांदी का हथशंकर, 4 पायल, 12 बिछिया, 6 चांदी के सिक्के, 5 मट्ठा, चांदी की 3 चेन, 2 पायल सहित अन्य कीमती आभूषण चोरी कर लिए। इधर शनिवार सुबह यह भी जानकारी मिली कि शत्रुघ्न पाठक के पड़ोसी हिमांशु ठाकुर के घर में भी चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस दोनों मामलों की छानबीन में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बेनीपट्टी अनुमंडल में मंगलवार 17 फरवरी से मैट्रिक परीक्षा 8 केंद्र पर शुरू हो गई है। पहली पाली में 3698 और दूसरी पाली में 3351 कुल 7049 परीक्षार्थी शामिल हुए। श्री लीलाधर +2 उच्च विद्यालय को आदर्श केंद्र बनाया गया है। वहीं एसडीएम सारंग पानी पांडे ने बताया कि परीक्षा कदाचार मुक्त माहौल में कराने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। एक बेंच पर 2 ही छात्राएं बैठेंगी। वहीं 500 गज में निषेधाज्ञा लागू है तथा सीसीटीवी व वीडियोग्राफी से निगरानी रखी जा रही है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निर्देशानुसार बेनीपट्टी अनुमंडल मुख्यालय के 8 परीक्षा केंद्रों पर आज मंगलवार 17 फरवरी से मैट्रिक परीक्षा का शुभारंभ हो गया है। पहले दिन परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। सभी आवश्यक तैयारियां पूर्व से ही पूरी कर ली गई थी। परीक्षा 2 पालियों में संचालित हो रही है। इन सभी 8 केंद्रों पर पहली पाली में कुल 3698 तथा दूसरी पाली में 3351 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। इस प्रकार कुल 7049 छात्राएं पहले दिन परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। श्री लीलाधर +2 उच्च विद्यालय को आदर्श परीक्षा केंद्र बनाया गया है। यहां पहली पाली में 915 एवं दूसरी पाली में 820 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। परियोजना बालिका +2 उच्च विद्यालय केंद्र पर पहली पाली में 292 तथा दूसरी पाली में 264 परीक्षार्थी शामिल हैं। डॉक्टर एनसी कॉलेज केंद्र पर पहली पाली में 425 एवं दूसरी पाली में 393 परीक्षार्थी परीक्षा दे रही हैं। बेनीपट्टी स्थित मध्य विद्यालय परीक्षा केंद्र पर पहली पाली में 429 तथा दूसरी पाली में 386 परीक्षार्थी शामिल हैं। बनकट्टा पेट्रोल पंप के पास स्थित मेडोना इंग्लिश स्कूल परीक्षा केंद्र पर पहली पाली में 468 एवं दूसरी पाली में 508 परीक्षार्थी परीक्षा में भाग ले रहे हैं। प्रखंड कार्यालय से अंबेडकर चौक जाने वाली बाईपास मार्ग स्थित मिथिलांचल प्राइड पब्लिक स्कूल केंद्र पर पहली पाली में 374 तथा दूसरी पाली में 198 परीक्षार्थी शामिल हो रही हैं। परीक्षा के संबंध में जानकारी देते हुए एसडीएम सारंग पानी पांडे ने बताया कि पहले दिन सभी केंद्रों पर शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा संचालित कराने की व्यवस्था की गई थी। एक बेंच पर केवल 2 परीक्षार्थियों को ही बैठने की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व परीक्षा केंद्रों की ओर जाने वाले मार्गों पर वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई। परीक्षा के सफल संचालन हेतु 16 दंडाधिकारी एवं 9 पुलिस पदाधिकारी, 3 गश्ती दंडाधिकारी एवं 3 पुलिस पदाधिकारी, 1 जोनल दंडाधिकारी, 1 सुपर जोनल दंडाधिकारी तथा 1 उड़नदस्ता दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी परीक्षा केंद्रों के 500 गज की परिधि में बीएनएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। परीक्षार्थियों को जांच के बाद ही केंद्र में प्रवेश दिया जा रहा है। प्रत्येक केंद्र पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है तथा सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से सतत निगरानी की जा रही है। एसडीएम ने स्पष्ट किया कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर परीक्षा केंद्र आने वाले परीक्षार्थियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डेन न्यूज के लिए बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट।
बेनीपट्टी के अड़ेर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर पौना मोड़ के पास बड़ी कार्रवाई करते हुए 570 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ एक तस्कर को धर दबोचा। गिरफ्तार युवक की पहचान बासोपट्टी थाना क्षेत्र के मानसी पट्टी निवासी राजन कुमार के रूप में हुई है। थाना अध्यक्ष आनंद शंकर गौरव के नेतृत्व में वाहन जांच के दौरान शराब लदी बाइक पकड़ी गई। पुलिस ने शराब व बाइक जब्त कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बेनीपट्टी क्षेत्र के अड़ेर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई कर पौना मोड़ के पास 570 बोतल शराब व बाइक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पकड़े गए तस्कर की पहचान बासोपट्टी थाना के मानसी पट्टी गांव निवासी राजन कुमार के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार अड़ेर थाना अध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली थी कि बाइक पर लाद कर शराब की तस्करी की जा रही है। उक्त सूचना के आधार पर अड़ेर थाना अध्यक्ष आनंद शंकर गौरव के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए पौना मोड़ के पास वाहन जांच शुरू की गई। इस दौरान शराब लदी बाइक पहुंची, जिसे रोककर तलाशी ली गई तो 570 बोतल नेपाली देसी शराब बरामद हुई। शराब बरामद होते ही शराब व बाइक को जब्त कर लिया गया और बाइक सवार को गिरफ्तार कर लिया गया। अड़ेर थाना अध्यक्ष ने बताया कि पकड़े गए तस्कर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। डैन न्यूज के लिए बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अमेरिका के साथ 18% टैरिफ पर हुआ नया व्यापार समझौता भारत के लिए बड़ी आर्थिक उपलब्धि है। इससे निर्यात बढ़ेगा और उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती मिलेगी। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि यह समझौता किसानों के हित में है और कृषि निर्यात के नए अवसर खोलेगा। नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं मंत्री ने बिहार को टेक्सटाइल हब बनाने की योजना दोहराई। मधुबनी जिले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका के साथ हुआ नया व्यापार समझौता भारत की अर्थव्यवस्था को समृद्धि की ओर ले जाने वाला ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने बताया कि पहले अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ लगाए जाने से व्यापारिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था, लेकिन अब दोनों देशों के बीच 18% टैरिफ पर सहमति बनना भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। यह समझौता न केवल निर्यात को बढ़ावा देगा बल्कि भारतीय उद्योगों को भी वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूत बनाएगा। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को पूरी तरह निराधार और राजनीतिक प्रेरित बताया। मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह व्यापार समझौता किसानों के हितों के खिलाफ नहीं है, बल्कि इससे कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सदैव किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं इसका प्रमाण है। इसलिए किसानों के हितों को नुकसान पहुंचाने का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। केंद्रीय मंत्री ने बिहार के विकास पर भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्य में औद्योगिक के विकास को गति देने के लिए बिहार को टेक्सटाइल हब के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था सशक्त होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष को बिहार का विकास दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि उनकी राजनीति केवल भ्रम फैलाने तक सीमित है। इसके साथ ही उन्होंने हाल ही में पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर की सराहना करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई आवश्यक है। उन्होंने पुलिस के साहस और तत्परता की प्रशंसा की और कहा कि जब अपराधियों को उनके कृत्यों का दंड मिलेगा तभी वे अपराध करना छोड़ेंगे। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि अपराध और भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। अंत में मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार देश और राज्य के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है और आने वाले समय में भारत वैश्विक मंच पर और अधिक सशक्त होकर उभरेगा। कि कैसे उनकी आमदनी साल में मिनिमम 5 लाख से 10 लाख के बीच में बीभर की इनकम हो। इसकी शुरुआत गुवाहाटी से शुरू किया हूं। गुवाहाटी जोन में कई राज्य आते हैं और हैंडीक्राफ्ट का भी। हैंडीक्राफ्ट में बिहार का ताकत बांस है,
जलकुंभी है, जो रॉ मटेरियल की कमी नहीं है। टेक्सटाइल का ट्रेड का है। मैं आपसे बताऊं कि जब ट्रेड वार चल रहा था देश के अंदर पिछले वर्ष, अमेरिका के साथ वो माहौल बना हुआ था कि अब भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने 40 नए देशों के साथ काम किया, दुनिया के, जिसके कारण हम अमेरिका को भी दे पाए, हमारे एक्सपोर्टर ने, और दुनिया के अन्य 100 देशों को डाइवर्सिफिकेशन किया, और हमारा 6,000 करोड़ अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 और अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 के आंकड़े के अनुसार हम लगभग पिछले साल के मुताबिक 5,000 करोड़ का हम एक्सेस, ज्यादा हम एक्सपोर्ट किए, और अभी तक जो यूपीए सरकार और पीछे की सरकारों ने एफटीए किया था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो केवल 10 देशों के साथ अब तक था। उसमें बांग्लादेश था, लंका था, जिससे हमें कम फायदा, वियतनाम था, क्योंकि ये सब देश अनडेवलप में थे, इनको कानूनन एफटीए मिल जाता है। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जी ने यूके से लेकर के 27 देश, यूरोपियन यूनियन सहित 56 देशों के साथ एफटीए फाइनल हुआ है, जिसका किसी का आ गया, किसी का आने वाला है। और ये 56 इंच के सीने वाले 56 देशों से, जिसका टेक्सटाइल में पूरे दुनिया में जो टेक्सटाइल इंपोर्ट होता है, टेक्सटाइल जब लेता हूं तो टेक्सटाइल, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, गारमेंट, सारे चीज आते। $800 बिलियन का मार्केट साइज है इंपोर्ट का। हम यूएसए को छोड़ करके $465 बिलियन का एफटीए कर चुके हैं। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट।
वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां आप पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में, और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है, और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साल 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं, और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम। मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। मलवापुर प्रखंड के रैमा गांव के डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार झा को बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कॉन्ट्रैक्ट आधार पर नियुक्ति मिली है। विभाग की ओर से जारी ऑफर लेटर के माध्यम से उन्हें इसकी आधिकारिक सूचना दी गई। उनकी इस उपलब्धि से गांव में खुशी का माहौल है। वहीं ग्रामीणों में राजकुमार झा, गोपाल झा, शिक्षिका कुमारी अर्चना व दीपक चौधरी सहित कई लोगों ने उन्हें बधाई दी। मधवापुर प्रखंड के रैमा गांव निवासी धर्मेंद्र कुमार झा की नियुक्ति बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर हुई है। यह बहाली कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर की जाने की जानकारी उन्हें विभाग ने ऑफर लेटर के जरिए दी है। ग्रामीण राजकुमार झा, गोपाल झा, शिक्षिका कुमारी अर्चना, दीपक चौधरी आदि ने इस सफलता के लिए उन्हें बधाई दी है। डॉक्टर धर्मेंद्र केंद्रीय विद्यालय के सेवा निवृत्त हुए चंद्रशेखर झा के पुत्र हैं। डेन न्यूज के लिए मधवापुर से एस के दीपक की रिपोर्ट।
जयनगर में दिनांक 17 फरवरी 2026 से बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा कदाचार मुक्त माहौल में शुरू हुई। सभी 6 केंद्रों पर परीक्षार्थी सुबह से ही कतारबद्ध होकर जांच के बाद प्रवेश करते दिखे। +2 बालिका उच्च विद्यालय केंद्र के बाहर कुछ देर अव्यवस्था से अभिभावकों में नाराजगी देखी गई। सूचना मिलते ही एसडीओ दीपक कुमार और एसडीपीओ राघव दयाल मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। प्रशासन ने केंद्रों के बाहर भीड़ हटाई तथा नियम उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर जुर्माना भी लगाया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा मंगलवार को जयनगर में कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। परीक्षा के पहले दिन सभी 6 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी निर्धारित समय से काफी पहले ही पहुंच गए थे। सुबह से ही छात्र छात्राएं कतारबद्ध होकर जांच प्रक्रिया पूरी करने के बाद परीक्षा केंद्रों में प्रवेश करते नजर आए। जयनगर के +2 हाई स्कूल, +2 बालिका उच्च विद्यालय, मध्य विद्यालय जयनगर बस्ती, मध्य विद्यालय दुल्लीपट्टी, सेंट जेवियर्स इंग्लिश स्कूल एवं माउंट कार्मल इंग्लिश स्कूल को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। सभी केंद्रों पर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। हालांकि जयनगर बस स्टैंड के समीप स्थित +2 बालिका उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र के बाहर मंगलवार सुबह कुछ समय के लिए अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस दौरान अभिभावकों में केंद्र अधीक्षक एवं परीक्षा केंद्र पर तैनात कर्मियों के प्रति नाराजगी देखी गई। स्थिति की जानकारी मिलते ही जयनगर एसडीओ दीपक कुमार तथा एसडीपीओ राघव दयाल दल बल के साथ परीक्षा केंद्र पर पहुंचे और विधि व्यवस्था को संभाला गया। प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के बाहर अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित किया। साथ ही बस स्टैंड एवं आसपास के क्षेत्रों में खड़ी बाइक चालकों के वाहनों के कागजातों की जांच की गई तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना भी वसूला गया। प्रशासन की त्वरित कार्रवाई के बाद स्थिति सामान्य हो गई और सभी केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई गई। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के पौराणिक कल्याणेश्वर स्थान पर परिक्रमा मेला के दौरान जन जीवन कल्याण संघ के तत्वाधान में निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। शिविर का उद्घाटन सीओ रीना कुमारी ने किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों का पाग दुपट्टा और फूल माला से स्वागत किया गया। शिविर में सैकड़ों साधु संतों एवं परिक्रमा यात्रियों को निःशुल्क जांच, उपचार और दवाइयां उपलब्ध कराई गई। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले 20 वर्षों से परिक्रमा के चारों पड़ाव पर यह सेवा लगातार दी जा रही है। हरलाखी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत पौराणिक कल्याणेश्वर स्थान में जन जीवन कल्याण संघ के बैनर तले परिक्रमा यात्रियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का विधिवत उद्घाटन सीओ रीना कुमारी ने किया। इस अवसर पर सीओ जीप सदस्य रीना कुमारी, गायत्री हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर सुनील कुमार, भाजपा नेता अनिल कुमार सिंह, गोपाल मंडल सहित अन्य अतिथियों का पाग दुपट्टा एवं फूल माला से स्वागत किया गया। शिविर में साधु संतों सहित सैकड़ों जरूरतमंद परिक्रमा यात्रियों को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, उपचार एवं दवाइयां उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र ठाकुर एवं प्रदेश युवा अध्यक्ष गुड्डू कुमार सिंह ने बताया कि विगत 20 वर्षों से परिक्रमा यात्रियों के लिए प्रत्येक वर्ष भारतीय क्षेत्र के चारों पड़ावों पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया जाता रहा है। इस वर्ष भी भारतीय क्षेत्र के चारों पड़ावों पर शिविर आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संघ का मुख्य उद्देश्य मानव सेवा है। संघ से जुड़े ग्रामीण चिकित्सक सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस शिविर का लाभ सैकड़ों साधु संतों एवं परिक्रमा में शामिल श्रद्धालुओं ने उठाया। मौके पर संघ के प्रदेश पर्यवेक्षक डॉक्टर अमर राम, डॉक्टर अरशद कमाल, डॉक्टर मुनिदेव सिंह, डॉक्टर दुर्गानंद लाल कर्ण, डॉक्टर जय नारायण यादव, डॉक्टर किशोर सरन समेत अन्य चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं प्रदान की। सर, आज जो कैंप का उद्घाटन किया गया उसके संदर्भ में बताएं। प्रत्येक वर्ष की भांति मिथिला परिक्रमा 2026 लगाया गया, जो डॉक्टर दुर्गानंद लाल कर्ण अपने नेतृत्वकर्ता जैसे डॉक्टर गुड्डू सिंह, अमर जी अपने सहयोगियों के साथ प्रत्येक साधु संतों की सेवा के लिए किया गया है। इसका उद्घाटन ये हरलाखी सीओ साहिबा की है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सभी को
अपने कार्यकर्ता को प्रोत्साहित करता हूँ कि चारों भाषा पर एक कार्यक्रम करे या फर्स्ट पढ़ाओ। मैं डॉक्टर रविंद्र ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनजीवन कल्याण संघ। ये जो शिविर है, शिविर का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिविर का मुख्य उद्देश्य हम लोग 2005 से ही सपनों को साकार कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सपना देखा हुआ था कि शिविर लगना चाहिए और 2005 से साधु संतों के सेवा भाव के लिए हम लोग अनवरत लगा रहते हैं। और ऐसा ही नहीं, परिक्रमा ही नहीं, देश के कई कोई कोनों में, जैसे विश्व के सबसे बड़े मेला जो सोनपुर मेला है, उसमें भी हम लोग कैंप बच्चों भर कर हिस्सा लेते हैं, जो 1 माह का कैंप होता है। तब तक के लिए मैं डॉक्टर सुखदेव प्रदेश सेवा अध्यक्ष भी हूँ। कैसा लग रहा है ये जो निःशुल्क सेवा दे करके आप लोगों को क्या महसूस हो रहा है? हम लोगों को इस परिक्रमा में निःशुल्क सेवा दे करके बहुत आनंदमय महसूस हो रहा है। हम लोग शुरुआत से ही 2005 से ही परिक्रमा के शिविर में सेवा करते आ रहे हैं, इसलिए हम लोगों को बहुत आनंद आ रहा है। मैं श्याम कुमार ठाकुर, जिला उप सचिव मधुबनी। कल्याण संघ ग्रामीण चिकित्सकों का संगठन है। इसमें जो श्रद्धालु परिक्रमा में आते हैं तो फर्स्ट पड़ाव जो यहाँ है कलना, उसके बाद सेकंड हमारा होगा फुलहर और थर्ड में करना और बिसौर। भारत में 4 जगह इस शिविर का हम लोग निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाते हैं। प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष यही कार्यक्रम में है और जनजीवन कल्याण के संघ के द्वारा श्रद्धालुओं का उचित सेवा किया जाता है। दवा दारू जिससे भी उनको जो बुझाता है हम लोग सहयोग करते हैं। मैं जनजीवन कल्याण संघ का प्रदेश संगठन सचिव डॉक्टर मुनिदेव सिंह। आज यहाँ पर उद्घाटन किया गया विधिवत यहाँ पर कैंप का, बताएंगे उस संदर्भ में। आज मिथिला परिक्रमा 2026 ये हम लोग लगभग 2005 से ही जनजीवन कल्याण संघ RMP के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए, जिसमें लोग पैदल यात्रा, साधु संत पैदल यात्रा करते हैं और उसको काफ़ी परेशानी होती थी, बीमार पड़ जाते थे। उसके मद्देनजर हम लोगों ने इस शिविर को उद्घाटन किया, जिसमें निःशुल्क स्वास्थ्य जांच से लेकर निःशुल्क दवा वितरण हम लोग प्रत्येक साल 4 पड़ावों पर करते हैं। मुख्यतः आज पहला पड़ाव है जो कलामेश्वर स्थान करना, फिर दूसरा पड़ाव फुलहर गिरजा स्थान, उसके बाद फिर 28 तारीख को गौरना, उसके फिर राष्ट्र में 1 तारीख को 1 मार्च 2026 हम लोग किशोर में इसका जो है कैंप का संपन्न करेंगे, जिसका विधिवत यहाँ का अंचलाधिकारी हरलाखी श्रीमती रीना कुमारी जी, साथ ही रीना कुमारी जिला परिषद है। डेन न्यूज के लिए हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बाड़ाटोल में महाशिवरात्रि पर आयोजित कथा में ठाकुर मानस बिहारी प्रोफेसर सुधीर महाराज ने कहा कि संस्कारित बेटियां ही परिवार और समाज की असली शक्ति हैं। उन्होंने बताया कि बेटी के चरित्र से दोनों कुलों का मान बढ़ता है, क्योंकि जीवन की पहली पाठशाला परिवार और पहला गुरु माँ होती है। आदर्श जीवन के लिए माँ गौरी की आराधना और माता पार्वती जैसी श्रद्धा अपनाने की सीख दी। वहीं शिव राम कथाओं और भजनों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। मधवापुर प्रखंड के बाराटोल में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम के दौरान कथावाचक ठाकुर मानस बिहारी प्रोफेसर सुधीर महाराज ने कहा कि चरित्रवती बेटियां पिता और पति दोनों कुलों का उद्धार करती हैं। जिस समाज की बेटियां संस्कारित और मर्यादित होती हैं, वहां के बेटे भी स्वतः चरित्रवान बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि जीवन की पहली पाठशाला परिवार होता है और पहला गुरु माँ होती है, इसलिए अभिभावकों से बेटियों को संस्कारवान एवं मर्यादित बनाने की अपील की गई। श्री रामचरितमानस की पंक्तियों की व्याख्या करते हुए कथावाचक ने कहा कि आदर्श पति की प्राप्ति के लिए बेटियों को मां गौरी की आराधना करनी चाहिए। उन्होंने महिलाओं से आग्रह किया कि वे माता सती की तरह संशय नहीं बल्कि माता पार्वती की तरह श्रद्धा और विश्वास के साथ दाम्पत्य जीवन का निर्वाहन करें। रविवार की रात महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कथावाचक ने समाज और परिवार के प्रति उपयोगी बनने का संदेश दिया। उन्होंने भगवान महादेव, श्री शिव और प्रभु श्री राम से जुड़ी प्रेरक एवं रोचक कथाओं के माध्यम से सामाजिक जीवन जीने की कला बताई। कार्यक्रम के दौरान शिव पार्वती विवाह का आकर्षक दर्शन कराया गया। युवा कलाकार अजय टीम के संगीतकारों द्वारा
प्रस्तुत रंगारंग भजन कीर्तन ने उपस्थित श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। पूरे कार्यक्रम में भक्तिमय वातावरण बना रहा। भगवान शिव ने राम तत्व की प्राप्ति की थी। उनके गुरु थे बृहस्पति के पुत्र अंगिरा। हाँ, संत समाज को ये बर्दाश्त नहीं था कि हमारे भूत भावन भगवान भोलेनाथ निगुरा रह जाए, बिना गुरु के रह जाए। तो राम तत्व के परम तत्व का ज्ञान दिया अंगिरा ऋषि बृहस्पति के पुत्र। श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 6ठे अध्याय में लिखा हुआ मिल जाएगा। आज मैं एक निवेदन करूं, जो हमारी बेटियां पढ़ रही हों, लिख रही हों, स्कूल में, कॉलेज में, कुमारी हों, इस चौपाई का पाठ जरूर करना। तुम्हारे जीवन का सौभाग्य सदा बना रहेगा। ये रामचरितमानस कहता है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन खडानन माता, जगत जननी दामिन दुत गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसान अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। और इसी माता पार्वती ने गिरिजा स्थान में सीता जी को आशीर्वाद दिया था। क्या? अरे सुनु सिय सत्य, सुनु सिय सत्य, आशीष हमारी, पूज ही मन का मना तुम्हारी। डेन न्यूज के लिए मधवापुर से एस के दीपक की रिपोर्ट। मिथिला की 84 कोसी मध्यमा परिक्रमा यात्रा के दौरान कल्याणेश्वर स्थान में श्रद्धा का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। भगवान मिथिला बिहारी और किशोरी जी का डोला पहुंचते ही जय सियाराम के जयघोष से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया और घंटों कतार में लगकर दर्शन पूजन किया। साधु संतों ने यहीं रात्रि विश्राम कर भजन कीर्तन से माहौल भक्तिमय बनाए रखा। बुधवार सुबह डोला अगले पड़ाव फुलहर गिरिजा स्थान के लिए रवाना हुई। मिथिला क्षेत्र की प्रसिद्ध 15 दिवसीय मध्यमा परिक्रमा यात्रा विधिवत प्रारंभ हो चुकी है। मंगलवार को नेपाल के कचूड़ी धाम से चलकर जनकपुर मार्ग होते हुए भगवान मिथिला बिहारी एवं किशोरी जी का डोला गाजे बाजे और सीताराम के जयघोष के साथ भारतीय क्षेत्र के हरिने गांव में प्रवेश किया। डोला के आगमन पर ग्रामीणों ने साधु संतों के साथ भगवान का भव्य स्वागत किया। हरिने गांव में भगवान का बाल भोग संपन्न होने के बाद डोला कल्याणेश्वर स्थान के लिए प्रस्थान किया। डोला के पीछे हजारों की संख्या में साधु संत भजन कीर्तन करते चल रहे थे। हरिने से पोतगाह होते हुए डोला मोहनपुर स्थान पहुंचा, जहां कुछ समय के लिए विश्राम दिया गया। वहां भी स्थानीय श्रद्धालुओं ने भगवान का दर्शन एवं पूजा अर्चना की। शाम करीब 4 बजे डोला कल्याणेश्वर स्थान पहुंचा। वहीं मंदिर के पुजारी एवं समिति के नेतृत्व में ग्रामीणों ने परिक्रमा में शामिल साधु महात्माओं का भव्य स्वागत किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान श्री राम एवं किशोरी जी के डोला पर पुष्प वर्षा की तथा जय श्री राम जय किशोरी जी के जयघोष से पूरा क्षेत्र गुंजयमान हो गया। इसके बाद किशोरी जी और प्रभु मिथिला बिहारी की डोला को अलग अलग स्थानों पर स्थापित किया गया, जहां दर्शन के लिए घंटों से प्रतीक्षारत श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने कतारबद्ध होकर विधिवत रूप से पूजा अर्चना की। परिक्रमा में शामिल साधु संतों एवं श्रद्धालुओं ने कल्याणेश्वर स्थान में तंबू लगाकर रात्रि विश्राम किया। मंदिर परिसर एवं आसपास के घरों में भी साधु महात्माओं के ठहरने की व्यवस्था की गई थी। विश्राम स्थल पर जगह जगह रामलीला, भजन कीर्तन और भगवान की झांकियां प्रस्तुत की गई, जिससे पूरी रात वातावरण भक्तिमय बना रहा। ग्रामीणों द्वारा ठहरने, भोजन एवं पेयजल सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। बुधवार सुबह भगवान का डोला अगले पड़ाव फुलहर गिरिजा स्थान के लिए रवाना हुआ।
मंगलवार को साधु संतों एवं परिक्रमा यात्रियों ने सर्वप्रथम कल्याणेश्वर महादेव का दर्शन एवं पूजन किया। 15 दिवसीय इस परिक्रमा में भारत और नेपाल के विभिन्न प्रांतों से साधु संत शामिल हुए हैं। रात्रि विश्राम के उपरांत सभी श्रद्धालुओं ने कल्याणेश्वर महादेव को साक्षी मानकर विभिन्न देव स्थलों का भ्रमण कर पुनः लौटने का संकल्प लिया और अगले पड़ाव के लिए प्रस्थान किया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। मजिस्ट्रेट के रूप में सीओ रीना कुमारी ने परिक्रमा स्थल का निरीक्षण किया। थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार के नेतृत्व में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। महिला पुलिसकर्मियों को भी ड्यूटी पर लगाया गया है। वहीं भीड़ नियंत्रण में पुलिस के साथ स्थानीय ग्रामीणों ने भी सहयोग किया। 84 कोसी मध्यमा परिक्रमा यात्रा में शामिल श्रद्धालु एवं साधु संत भारत नेपाल के मिथिला क्षेत्र से जुड़े 15 प्रमुख देवस्थलों का 15 दिनों में 84 कोस की पैदल यात्रा कर दर्शन करते हैं। प्रत्येक पड़ाव पर स्थानीय लोगों द्वारा श्रद्धालुओं का स्वागत किया जाता है। विसौल गांव स्थित विश्वामित्र आश्रम के महंत ब्रज मोहन दास ने बताया कि यह परिक्रमा यात्रा सदियों पुरानी परंपरा है और प्रत्येक देवस्थल से पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में कम से कम एक बार इस परिक्रमा में अवश्य शामिल होना चाहिए। इससे सुख, समृद्धि, मानसिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। डेन न्यूज के लिए हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।